अस्सलाम वालेकुम। न्यू 10th की बुक है एक्सरसाइज 2.3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन बिलो। ये 6 रूट्स गिवन हैं, इनसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। पार्ट 1 है -4, 9। तो आपने इन सारे पार्ट्स के अंदर सम निकालना है पहले। -4 + 9 का सम निकालेंगे और -4 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सम आया है 5 और मल्टीप्लाई करके आंसर आया है -36। फिर हम इसको इस जनरल फॉर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। सारे पार्ट्स के अंदर ये जनरल फॉर्म है टू फॉर्म एन इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस इस एस की जगह ये 5 और p की जगह ये -36। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपकी इक्वेशन बन गई है पार्ट 1 की। फिर है पार्ट 2, उसके अंदर वैल्यू है। पार्ट 2 नहीं कराया, वो आसान सा था। पार्ट 3, इसमें है -7/5 और -6/5। इनका सम निकालेंगे, ये आपके सामने सम है। फिर प्रोडक्ट निकालेंगे, ये आपके सामने प्रोडक्ट है। फिर s और p की वैल्यू पुट कर देंगे। फिर ये 25 एलसीएम बन रहा है, इनको सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 25x² + 65x + 42 इक्वल्स टू 0। फिर पार्ट नंबर 4 है, उसमें वैल्यूज है -3/2 और 7/2। इनका सम निकालेंगे, फिर प्रोडक्ट निकालेंगे। फिर एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी के अंदर पुट कर देंगे। फिर ये 4 एलसीएम आया है, इनको सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x² - 8x - 21 हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। फिर पार्ट नंबर 5 है, उसमें एक वैल्यू है 3 + √5 और 3 - √5। इनका सम लेंगे, सम में ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा। फिर प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट में a + b a - b का फार्मूला लग जाएगा। a² - b² मतलब 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, तो 9 - 5 और 4 आ जाएगा। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। फिर x² - sx प्लस p के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। फिर पार्ट नंबर 6 है, -2 + √3 और -2 - √3। पहले सम निकालेंगे, ये कैंसल आउट हो जाएंगे, -4। प्रोडक्ट में उसी तरह फार्मूला लगा देंगे, a + b a - b वाला, a² - b², तो 4 - 3 1 आ जाएगा। x² - sx प्लस p = 0 लिखेंगे। ये वाली वैल्यू सम वाली और ये प्रोडक्ट वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें गिवन है, फाइंड इक्वेशन with roots exceeding by 2 then those of the roots of x² + 5 9x + 20 is equals to 0। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो आपके पास फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जो इक्वेशन दी हुई है x² + 9x + 20 = 0, उसको सॉल्व करेंगे मिड टर्म ब्रेक करके। 4x + 5x, फिर इन दोनों में से कॉमन, इस x का आंसर आ गया -4, इस x का आंसर आ गया -5। अब कंडीशन ये थी कि जो नए रूट्स हैं, लेट एक अल्फा है और दूसरा बीटा है, वो पुराने वाले से 2 ज्यादा हैं।
तो -4 + 2 और ये वाला -5 + 2। तो नया जो एक रूट बना है वो -2 है और जो दूसरा रूट बना है वो -3 है। अब इनका सम भी फाइंड कर लेंगे और प्रोडक्ट भी फाइंड कर लेंगे। सम के लिए दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो -2 -3 -5 हो जाएगा। प्रोडक्ट लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 आ जाएगा। फिर वही इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर लिखा हुआ है find equation whose roots are double the roots of x square minus px plus q is equals to 0। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो पहले जो इक्वेशन गिवन है ना एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, उसमें से ए बी सी निकाल लेंगे। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस पी, सी की वैल्यू क्यू। फिर इनके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लेंगे। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस बी ओवर ए अल्फा प्लस बीटा। माइनस बी ओवर ए तो इसका हो जाएगा माइनस इंटू माइनस पी ओवर 1 तो पी। इसका अल्फा प्लस बीटा आ गया पी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है सी ओवर ए तो क्यू ओवर 1 तो इसका अल्फा बीटा आ गया क्यू। अब जो इक्वेशन हमने बनानी है ना उसके उसने कहा है कि रूट्स डबल हैं। अगर वो अल्फा है तो ये 2 अल्फा, वो बीटा है तो ये 2 बीटा। तो इनका सम और प्रोडक्ट निकाल लेंगे। सम 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 कॉमन ले लेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये देखें पी है वो पुट कर देंगे। तो सम आ गया 2p। प्रोडक्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू ये क्यू है तो 4q आंसर आ जाएगा p का। फिर वही इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह 2p और p की जगह 4q। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 3 की रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें ये 5 पार्ट दिए हुए हैं। पहले एक इक्वेशन भी दी हुई है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। इससे पहले हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल लेंगे। फिर इनकी इक्वेशन बनानी है इन 5 पार्ट्स की। तो ये जो इक्वेशन दी हुई है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, इसमें से ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर इनका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लेंगे। माइनस बी ओवर ए सी ओवर ए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इस पूरे क्वेश्चन में -2 रहेगी। अल्फा बीटा की वैल्यू इस पूरे क्वेश्चन में 4 रहेगी। फिर हमने पहला पार्ट है इक्वेशन बनानी है 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा की। तो 1 ओवर अल्फा प्लस सम फाइंड कर लेंगे 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा का। इनका एलसीएम लेंगे इन दोनों का तो अल्फा बीटा आ जाएगा। और ये बीटा प्लस अल्फा ऊपर, ये बीटा ये अल्फा, इसको अरेंज करके लिख दिया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 है और अल्फा बीटा की वैल्यू 4 है। तो इस पार्ट में सम की वैल्यू क्या आ गई -1/2। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में। फिर इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा। तो ये 1 ओवर अल्फा बीटा हो जाएगा और अल्फा बीटा की वैल्यू इस क्वेश्चन में 4 है। फिर वही इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 पुट करेंगे। सम की जगह -1/2, प्रोडक्ट की जगह 1 ओवर 4। फिर ये इन सब का एलसीएम 4 आ रहा है। 4 को सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। पार्ट नंबर 2, इसमें रूट्स बदल गए हैं, मेथड सेम होगा। एक है अल्फा ओवर बीटा और एक है बीटा ओवर अल्फा। पहले सम निकालेंगे, ये सम किया हुआ है मैंने। तो जहां पर भी ये अल्फा स्क्वायर ये बीटा स्क्वायर, जहां पर भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा हमने क्या लिखना होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये आपने याद रखना है। फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या है -2। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 4। ये वैल्यूज पुट कर देंगे सम आ जाएगा।
फिर प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर आपके पास वही जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। फिर पार्ट नंबर 3 में एक रूट है 2 अल्फा-1 ओवर बीटा, दूसरा है 2 बीटा-1 ओवर अल्फा। इनका सम निकालेंगे। सम निकालने के लिए पहले इनको रीअरेंज कर देंगे, 2 अल्फा और 2 बीटा को, -1 ओवर अल्फा और -1 ओवर बीटा को। इन दोनों में से 2 कॉमन, इन दोनों में से माइनस कॉमन। फिर इनका एलसीएम ले लेंगे। फिर इनमें वैल्यूज पुट कर देंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की। फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो -7/2 आएगा सम। फिर हमने इनका प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 अल्फा-1 ओवर बीटा और 2 बीटा-1 ओवर अल्फा। पहले 2 अल्फा को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 ओवर बीटा को। तो ये -2 ये आपके सामने हो रहा है, तो प्रोडक्ट का आंसर आ जाएगा 47/4। फिर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसमें सम की वैल्यू और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करेंगे, फिर 4 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जनरल इक्वेशन बन जाएगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन। पार्ट नंबर 4, उसमें जो दो रूट्स हैं वो हैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। सम निकालेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख देंगे। फिर वैल्यूज पुट कर देंगे तो 20 आंसर आ जाएगा। फिर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इसको अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, -2 का स्क्वायर तो 4 आ जाएगा। फिर वही जनरल इक्वेशन लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। फिर पार्ट नंबर 5 है हमारे पास। इसमें जो दो रूट्स है वो है 2 अल्फा-1 और 2 बीटा-1। सम निकालेंगे, ये आपके सामने सम निकला हुआ है। अल्फा प्लस बीटा 2 कॉमन ले लेंगे इन सब में से। अल्फा प्लस बीटा की जगह -2 और ये -1 वैसे का वैसा, तो -6 आंसर आ जाएगा। फिर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ये देख लीजिए प्रोडक्ट, पहले 2 अल्फा को दोनों के साथ, फिर -1 को दोनों के साथ। तो ये इसका रिजल्ट बनेगा 4 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। फिर अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज पुट कर देंगे तो 21 इसका आंसर आ जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी के अंदर ये वैल्यूज पुट करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड द कंडीशन, ये है 5, that roots of ax square plus bx plus c is equals to 0 should be reciprocal of each other। एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होगा। बीटा का नाम 1/अल्फा लिख दिया कंडीशन में। तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला नहीं होता अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। अल्फा एज इट इज बीटा की जगह 1/अल्फा। तो अल्फा इंटू 1/अल्फा, अल्फा अल्फा से कैंसिल, 1 इज इक्वल टू सी ओवर ए। और ए उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए इज इक्वल टू सी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर है फाइंड द वैल्यू ऑफ k गिवन दैट 1 रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4 इंटू एक्स प्लस इज 3। एक रूट दिया हुआ है 3, हमने दूसरी k की वैल्यू फाइंड करनी है। जो रूट दिया हुआ है k 3 का, उसकी वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, जस्ट 3 का स्क्वायर इधर 3, ये एज इट इज 9, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 12 -2, -6k प्लस 7k प्लस k। फिर इधर 2 माइनस जो है इधर ले आओगे तो वो प्लस का 2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। 7 के अंदर लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस दिस। इस इक्वेशन में हमने वैल्यू ऑफ m फाइंड करनी है when sum of its roots is equal to double of the roots, product of its roots।
पहले इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेंगे, इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस m और c की वैल्यू है 0। फिर अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे, सम ऑफ रूट्स माइनस बी ओवर ए माइनस 3 प्लस 2 और ये अल्फा बीटा तो 0 हो जाएगा। इधर से हमने ये कंडीशन बना लेनी है कि सम जो है वो डबल द प्रोडक्ट है, ये गिवन कंडीशन है। s इज इक्वल्स टू 2p, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी -3। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर दो इक्वेशन गिवन है, एक है ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 और एक ये है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। पहले आपने इन दोनों के ए बी सी फाइंड कर लेने हैं, इसका ए बी सी और इसका भी ए बी सी। फिर इसका सम ऑफ रूट्स और इसका भी सम ऑफ रूट्स और इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसका भी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। डिफरेंस ये है कि इनका नाम अल्फा बीटा रखना है और इनका नाम अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर रखना है। फिर ये चार इक्वेशन बना लेनी है आपने। फिर आपने ये वाली इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन 3 ये वाली, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -a। फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख देना है इज इक्वल टू -a। अल्फा बीटा की वैल्यू ये नहीं है -a, वो इसमें पुट कर देनी है। फिर आप सॉल्व करेंगे तो जो प्रूव करना था वो प्रूव हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2b माइनस ए स्क्वायर। इसी तरह ये इक्वेशन 4 यूज करेंगे, इसमें अल्फा बीटा की वैल्यू लिखेंगे तो बी स्क्वायर। फिर जब वो देखेंगे तो वो सेकंड पार्ट भी प्रूव हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, उसके दो पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, then find the condition that alpha is equals to beta and alpha is equals to 1 over beta। अच्छा जी, पार्ट नंबर 1 के अंदर हम पहले एबीसी फाइंड कर लेंगे, इस इक्वेशन में से एबीसी फाइंड कर लिया। फिर हमें पता है कि जब दो रूट्स इक्वल हों तो उनका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। जब दो रूट्स इक्वल हों उनका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम ये वाली कंडीशन यूज करके इसको सॉल्व कर लेंगे। बी की जगह ये p, ऊपर से देखें ये p, और a की जगह 1 और c की जगह q। तो पी स्क्वायर माइनस 4q आ जाएगा इज इक्वल टू 0, या पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4q। दूसरा दिया हुआ था कि बीटा इज 1 ओवर अल्फा, रेसिप्रोकल है, तो हम इसमें प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए होता है ना। अल्फा एज इट इज बीटा की जगह 1 ओवर अल्फा, तो सी की जगह क्यू, ए की जगह 1, तो अल्फा अल्फा से कैंसिल, तो दूसरे पार्ट की कंडीशन बन गई क्यू इज इक्वल टू 1। ये सारे नोट्स आपके सामने मौजूद है मेरे पास, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।